सुधा और राहुल नामक एक पति पत्नी थे। अक्सर उन दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी, जिसके चलते उन दोनों को गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता था और वो बहस कब उनके झगड़े में परिवर्तित हो जाती थी उन्हें भी पता नहीं चलता था। और ये आए दिन की बात हो गई थी। दोनों आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा करते थे, जिसके चलते उन दोनों की गृहस्थी पर इसका बुरा असर पड़ने लगा था। दोनों के मेंटल स्ट्रेस रहने लगा था। एक दिन दोनों ने ही विचार किया कि क्यों ना हम हमारे टीचर के पास जाएं और उन्हीं से जाकर कुछ सुजेशन लें कि हम अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकते हैं। वो दोनों अपने टीचर के पास जाते हैं, उनसे जाकर कहते हैं कि हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, हम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, फिर भी हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं। टीचर बहुत ही समझदार थी। उसने उन दोनों से कहा कि कोई बात नहीं है, आज तुम दोनों घर पर जाओ, कल मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी और वहीं पर आकर तुम्हें गुस्सा काबू करने की 5 टेक्निक्स भी दूंगी। तब टीचर अगले दिन उनके घर पर जाती है। जैसे ही वो उनके घर पर जाती है तो देखती है रोज की तरह दोनों बहुत ही ज्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि टीचर उनके घर में कब एंटर हो गई। टीचर किचन में जाती है, वहां से एक गिलास पानी लेकर आती है और लड़ते हुए राहुल को लाकर वो पानी का गिलास दे देती है। राहुल उस पानी को लेता है और पी लेता है। टीचर उसे बहुत ही प्यार से दोनों को बिठा देती है और राहुल से पूछती है कि जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है। तब राहुल उसे कहता है कि मेरे शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, मेरे दिमाग के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मैं गुस्से में बहुत ही ज्यादा गलत शब्द सुधा को बोल देता हूँ, जिसके रिएक्शन में सुधा भी मुझसे झगड़ा करती है। तब टीचर राहुल को समझाती है कि गुस्सा आग की तरह होता है जो तुम्हें जला देता है, तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। तब टीचर उसे उस गिलास की तरफ भी ध्यान दिलाती है कि इस गिलास में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तब राहुल कहता है इसमें आधा गिलास पानी है। टीचर ने कहा अगर तुम इस आधे गिलास में चाहो तो शांति के विचार भर सकते हो, चाहे तो गुस्से के विचार भर सकते हो। इसी तरह तुम्हारा दिमाग भी है, इसमें तुम चाहो तो शांति भरे विचार भर सकते हो, चाहो तो तुम गुस्से वाले विचार भी भर सकते हो। राहुल उनकी बात को बहुत ही अच्छे से समझ जाता है और अपने टीचर से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा, हमेशा अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करूंगा। तब टीचर सुधा को समझाती है और उसे एक शीशी देती है और कहती है कि ये एक जादुई टॉनिक है। जब भी तुम दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो तुरंत से तुम्हें इसकी 2 बूंदें अपनी जीभ पर डाल लेनी है। जब तक राहुल का गुस्सा शांत नहीं हो जाता तब तक तुम्हें इसे अपने मुंह में घुमाते रहना है, लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब तुम्हें किसी बात को कहना है। अब सुधा भी उनकी बात को मानने लगी थी और जैसे ही उन दोनों के बीच में किसी बात के लिए बहस होना शुरू होती तुरंत से सुधा अपनी जीभ पर वो 2 ड्रॉप्स डाल लेती और उसे अपने मुंह में घुमाती रहती। कुछ दिनों में ही दोनों के अंदर शांति आना शुरू हो गई थी और दोनों के बीच में झगड़ा खत्म हो गया था। टीचर ने उन्हें जाते जाते 5 सीक्रेट भी बताए कि तुम्हें अपने गुस्से को कैसे शांत करना है, जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जिसमें सबसे पहला सीक्रेट टीचर ने बताया कि जब भी आज के बाद तुम बोलना शुरू करो तो बोलने से पहले एक बार सोच लेना है कि जहां पर तुम बोल रहे हो, जिसे तुम गुस्सा कर रहे हो, क्या वहां पर गुस्सा करना सही है या गलत है।
क्योंकि गुस्सा तो कुछ समय के बाद चला जाएगा, लेकिन तो गुस्से में बोले गए शब्द कई बार सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा हर्ट कर देते हैं और पूरी जिंदगी वो शब्द इंसान को चुभते रहते हैं। आपका गुस्सा पल भर का होता है, इसलिए उस समय आपको ना सिर्फ सोचना है बल्कि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या कह रहा है उसे भी बहुत ध्यान से सुनना है। तुम्हें बोलने से पहले सोचना है और साथ ही साथ सामने वाले व्यक्ति की बात को सुनना भी है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें गुस्सा बहुत कम आएगा। उसने दूसरा सीक्रेट बताया कि हर रोज तुम्हें कम से कम 10 मिनट के लिए ध्यान में भी बैठना है। अब दोनों ही सुधा और राहुल रोज ध्यान में बैठने लगे थे और उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा था, क्योंकि टीचर ने उन्हें बताया था कि जैसे नदी में जल बहता रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो शांत हो जाता है। उसी तरह हमारे दिमाग में भी जब हम अपनी सांसों पर फोकस करते हैं तो हमारे दिमाग के विचार शांत होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारा गुस्सा कम होना शुरू हो जाता है। वो दोनों इन बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। तब टीचर ने उन्हें तीसरा सीक्रेट बताया कि जब भी तुम दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आए तो तुम दोनों को एकांत में चले जाना है और एकांत में जाकर ऊंची ऊंची अपनी बात को कहना है। ऐसा करने से भी तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्द कभी भी किसी को हर्ट नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। अब जब भी सुधा और राहुल की कोई बात होती, बहस होती, झगड़ा होता, दोनों एक एकांत प्लेस पर चले जाते या खुद को कमरे में बंद करके ऊंचा बोलते, लेकिन कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं बोलते थे, जिसके चलते धीरे धीरे उनके अंदर से वो गुस्सा गायब होने लगा। इसमें फोर्थ सीक्रेट जो टीचर ने बताया कि जब भी तुम दोनों के बीच में किसी बात के लिए बहस शुरू हो, तुरंत से जगह को बदल लें। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूर चला जाए। जब कोई व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देता है तब हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। हमारे दिमाग को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि कोई भी हमें सुनने वाला नहीं है, इसलिए वो वहां से चला जाता है और चुपचाप अपना गुस्से को शांत कर लेता है। आपको भी ऐसा ही करना है कि जब भी बहस शुरू हो तो आपको एक दूसरे से दूर चले जाना है और किसी की भी बात को सुनना नहीं है। उसमें फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट सीक्रेट बताया कि आज के बाद आपको हमेशा खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है। हमेशा खुद से कहना है कि मैं एक शांति प्रिय आत्मा हूँ, मैं सबसे प्रेम करता हूँ, मैं सब लोगों का अच्छा चाहता हूँ, सब लोग मुझे प्यार करते हैं, सब लोगों से मेरी बहुत ही अच्छी मित्रता हो गई है। जब तुम इस तरह की अफर्मेशंस खुद को दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इस बात को मानना शुरू कर देगा कि तुम एक शांति प्रिय व्यक्ति हो, जिसे शांति बहुत ही पसंद है। अब राहुल हर रोज वो पॉजिटिव अफर्मेशन देता, ईश्वर का धन्यवाद देता, साथ ही साथ अपने टीचर का भी धन्यवाद देता, ध्यान में बैठता और अपने आप को हमेशा बहस या तो फिर झगड़े से दूर रखता। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगा था, उसके अंदर से गुस्सा गायब हो गया था। इस तरह दोनों ने अपने जीवन में गुस्से को गायब कर दिया, गुस्से को काबू कर लिया और अपनी इन सीक्रेट्स को अपनाते हुए अपने जीवन में खुशियां भर ली। अब सुधा और राहुल बहुत ही अच्छे से अपनी गृहस्थी को जीते थे, हमेशा खुश रहते थे। दूसरे लोग भी उनकी मिसाल देने लगे थे कि दोनों में बहुत प्यार है, हमेशा एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं। दोस्तों, आप भी इन सीक्रेट्स को अपने जीवन में ला सकते हैं, उन्हें अपनी गृहस्थी के लिए अपना सकते हैं, ताकि आपके बीच में कभी भी झगड़ा ना हो, क्योंकि गुस्सा ही एक ऐसी भावना है जो आपके बनी बनाई गृहस्थी को खराब कर देता है। इसलिए इस गुस्से को अपनी गृहस्थी पर कभी भी हावी नहीं होने देना है, हमेशा खुद को शांति प्रिय बना कर रखना है और अपनी गृहस्थी में खुशियां ही खुशियां भरते रहना है।
दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। साथ ही मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए अगर आप कोई भी चैलेंज, कोई इशू फेस कर रही हैं तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकती हैं। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहां पर मैसेज करके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं। हम माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स को यूज करके पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाने में आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, लाइक करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आए दिन यहाँ पर नई नई वीडियोस आती रहती हैं। और साथ ही अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फ्यूचर में हम फिर से मिलेंगे, तब तक आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे। आप दोनों हमेशा अपने जीवन में खुशहाली को आमंत्रित करें। धन्यवाद।